नमस्कार बच्चों, हम पिछले पीरियड में समावेता पढ़ रहे थे। उदाहरण को फिर से देखिएगा। श्रृंखला समावेता का उदाहरण हम देख रहे थे C4H10O। इस अणु सूत्र को हम तीन तरह से लिख सकते हैं। फिर से देखिएगा। ये एक संरचना हुई नॉर्मल ब्यूटेनॉल फर्स्ट। दूसरी संरचना देखिए, मेथिल प्रोपेनॉल फर्स्ट। और तीसरी संरचना मेथिल प्रोपेनॉल सेकेंड। ये हम पिछले पीरियड में देख चुके हैं। इसके पश्चात हम पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावेता देखेंगे। जब एल्कोहल में OH समूह का पोजीशन बदल जाता है, अर्थात उसके स्थान में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम स्थान समावेता कहते हैं। देखिए, अणु सूत्र C3H8O। C3H8O, इसमें पोजीशन समावेता अर्थात स्थान समावेता, इसमें OH का जो स्थान है बदल गया है। इसका जब हम नंबरिंग करते हैं तो ये देखिए, पहले नंबर के कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है और इसे नंबरिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो OH है दूसरे नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है। इसका नाम देखेंगे, प्रोपेनॉल फर्स्ट और ये है प्रोपेनॉल सेकेंड। फिर से एक बार, अणु सूत्र C3H8O और स्थान समावेता में जो OH क्रियात्मक समूह है उसके पोजीशन में या स्थान में परिवर्तन होता है। यहाँ प्रोपेनॉल फर्स्ट में पहले नंबर के कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है और इस संरचना में दूसरे नंबर के कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है। स्थान में परिवर्तन के कारण इसे स्थान समावेता कहा जाता है। तीसरा प्रकार है क्रियात्मक समावेता। क्रियात्मक समावेता, इसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। जब अणु सूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो तो उसे क्रियात्मक समावेता कहते हैं।
देखिएगा अणु सूत्र C2H6O उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। इसे हम दो तरह से लिखेंगे। दोनों उदाहरणों को आप ध्यान से देखिए। यह है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। इस संरचना सूत्र में OH क्रियात्मक समूह है और नीचे देखिए डाई मेथिल ईथर, इसमें क्रियात्मक समूह ईथर है। क्योंकि इन दोनों इस दोनों संरचनाओं में यहाँ एल्कोहल हाइड्रॉक्सिल समूह है और यहाँ ईथर ग्रुप है, ईथर समूह है, इसलिए अलग अलग क्रियात्मक समूह होने के कारण इसे हम क्रियात्मक समाव्यता कहेंगे। अब समाव्यता का तीसरा प्रकार देखेंगे, प्रकाशीय समाव्यता। प्रकाशीय समाव्यता में अणु सूत्र समान रहता है, किंतु इसमें जो OH समूह है वो या तो दक्षिणावर्त हो जाता है या वामावर्त हो जाता है, जिसे डेस्टा रोटेटरी या लियो रोटेटरी कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो डेस्टा रोटेटरी है उसे, अर्थात जो दक्षिणावर्त है उसे धन चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और जो लियो रोटेटरी अर्थात वामावर्त है उसे ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण देखिएगा, अणु सूत्र C4H10O। इन दोनों उदाहरणों में हम देखते हैं कि जो OH की पोजीशन है ये इसमें डेस्टा रोटेटरी है अर्थात दक्षिणावर्त है और इसमें OH की पोजीशन वामावर्ती अर्थात लियो रोटेटरी है, इसलिए ये प्रकाशीय समाव्यता होगा। इसे अंग्रेजी में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। इसके पश्चात मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाने की सामान्य विधियां हम देखेंगे।
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। बहुत सी विधियों के द्वारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाया जा सकता है, जिसमें से पहली विधि हम देखते हैं एल्किल हैलाइड का कास्टिक पोटास के साथ जल अपघटन। एल्किल हैलाइड का एक उदाहरण लेते हैं, C2H5Br अर्थात एथिल ब्रोमाइड, और कास्टिक पोटास का सूत्र है KOH। दोनों को कास्टिक पोटास के जलीय विलयन में इसकी अभिक्रिया होती है और ये अपने अणुओं में टूटते हैं। C2H5 और Br- ये इस तरह से टूटेगा। इसी तरह से पोटेशियम प्लस चार्ज और OH माइनस चार्ज। अब ये जो Br है इस पोटेशियम से अभिक्रिया करेगा और ये जो एथिल मूलक है ये हाइड्रॉक्सिल मूलक से अभिक्रिया करेगा, ये बनाएगा एथिल एल्कोहल। साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड भी बनता है। तो ये देखिए इस अभिक्रिया में कास्टिक पोटास के साथ एल्किल हैलाइड, जिसमें मैंने लिया है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का हमने जब जल अपघटन किया जलीय कास्टिक पोटास के साथ, तो इसमें आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो रहा है और एथिल एल्कोहल बन रहा है। इस अभिक्रिया में एल्कोहल संतोषप्रद ढंग से बनता है, किंतु कुछ समय पश्चात ये जो रिएक्शन है बैक हो जाता है, अर्थात पीछे की ओर चलने लगता है और फिर से एथिल ब्रोमाइड बनने लगता है। इसलिए इस अभिक्रिया में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर हम AgOH लेते हैं, अर्थात सिल्वर हाइड्रोक्साइड लेते हैं। देखिएगा इसका भी हम जलीय विलयन लेते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर भी AgBr अलग हो जाएगा और हमको एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा, C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल हमको प्राप्त हुआ। इस तरह से एल्किल हैलाइड के कास्टिक पोटास के साथ जल अपघटन करने पर या फिर एथिल एल्कोहल अर्थात एल्किल हैलाइड का सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन करने पर हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। एक दूसरी विधि देखेंगे इसके पश्चात। एल्कीन के साथ दूसरी विधि, एल्कीन्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर ई है अर्थात डबल बॉन्ड होगा। एथिलीन लेते हैं उदाहरण, ये किसका सूत्र है? एथिलीन का। अब एथिलीन का हम जल अपघटन करेंगे और जब हम एथिलीन का जल अपघटन करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिलीन
की अभिक्रिया करवाते हैं 75 से 80 डिग्री सेल्सियस पर, और इसके लिए एक निश्चित दाब पर इसको अभिक्रिया करवाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है टूट जाता है। इसको देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इस तरह से टूटेगा अपने बॉन्ड में, H+ और HSO4-, और ये जो टूटा हुआ हाइड्रोजन है यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ जाएगा। ये CH2 था, ये 3 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये CH3 हुआ, और बाकी कंडीशन वैसी रहेगी। ये बाकी आयन जुड़ जाएंगे। ये योगात्मक अभिक्रिया है, इसमें पूरे आयन इसमें जुड़ गए, योगात्मक अभिक्रिया, और ये माध्यमिक यौगिक बना, और इस माध्यमिक यौगिक का फिर से जलीय अपघटन होता है। पानी के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। पानी के साथ अभिक्रिया करवाने पर हम ये देखते हैं कि पानी इस तरह से ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज इसमें टूटेगा, और जो ये एल्किल मूलक है इस हाइड्रोक्साइड मूलक से रिएक्शन करके एल्कोहल बनाएगा। और जो HSO4 है फिर से इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा, यह है एथिल एल्कोहल। तो इस तरह से हमने देखा एल्कीन से भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करवा के प्राप्त कर सकते हैं एथिल एल्कोहल। किंतु ये दोनों यौगिक हैं, इन्हें जब आप गर्म करेंगे तो इसके लिए जो कंडीशन होनी चाहिए 75 से 80 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म करेंगे, तभी योगात्मक अभिक्रिया हो पाएगा। उसके पश्चात इसका हम जल अपघटन करेंगे। इसके पश्चात तीसरी अभिक्रिया देखते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, इसमें तीसरी विधि है एस्टर का जल अपघटन। एक उदाहरण लेते हैं एस्टर में। ये किस यौगिक का सूत्र है? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट की अभिक्रिया हम पानी से करवाते हैं। इसका जल अपघटन हुआ। जल अपघटन करने पर यह है एसिटिक एसिड। एथिल एसीटेट का हम जल अपघटन करवा रहे हैं। पानी के साथ ये अभिक्रिया किया और इसका जो ऋण आयन है इसके धन आयन से अभिक्रिया करके एस्टिक अम्ल बनाया और यह एथिल एल्कोहल बनाया। इसी तरह से चौथी विधि हम देखेंगे ईथर का जल अपघटन। ईथर का जल अपघटन इसके लिए भी इसमें हम गर्म करते हैं और इस अभिक्रिया में एक निश्चित दाब पर H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। देखिएगा C2
हमें दो प्रकार का इसमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। ये हमने लिया एथिल मेथिल ईथर, और हमें प्राप्त हो रहा है एथिल एल्कोहल, और यह है मेथिल एल्कोहल। दो तरह के ईथर हमको प्राप्त हुए। इस तरह से हम देखते हैं कि जल अपघटन के द्वारा, जिसमें हमने बहुत तरह के जल अपघटन देखे, एस्टर का जल अपघटन देखा, ईथर का जल अपघटन देखा, और हमने एथिल एल्कोहल प्राप्त किया। इसके पश्चात हम कुछ अपचयन की अभिक्रियाएं भी देखेंगे। अपचयन की अभिक्रियाएं देखिए। अब अगली विधि देखते हैं, कार्बोक्जिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्नों का अपचयन। तो सबसे पहले हम ये जानें कि अपचयन क्या है। अपचयन अर्थात धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, जिसमें हम एक उदाहरण हाइड्रोजन का ले सकते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना, इसे हम अपचयन कहेंगे। तो हम विभिन्न उदाहरण लेते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का सूत्र है। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं हाइड्रोजन से, और इसमें जो उत्प्रेरक लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक अर्थात ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया के दर को या तो तेज कर देता है या कम कर देता है। तो ये उत्प्रेरक है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये हमने लिया। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के दो अणु यहाँ जुड़ जाएंगे। इसको हम तोड़े मान लो, तो दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे। ये CH3 है, और इस C के बाद दो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, और ये OH। और यहाँ का जो बचा हुआ एक ऑक्सीजन है, वो यहाँ बचे हुए दो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके पानी बनाएगा। ये हुआ एथिल एल्कोहल। तो हमने देखा एसिटिक अम्ल का जब हम अपचयन करते हैं, रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो एथिल एल्कोहल बन रहा है, साथ में पानी के अणु बाहर निकल रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। CH3 एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। इसमें भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही हम उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं दो तरह के एल्कोहल बनते हैं। यहाँ से टूटेगा, दो हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे। यह है मेथिल एल्कोहल।
तो जब हम एस्टर का चयन करते हैं, ये एथिल एसीटेट हमने लिया है उदाहरण के रूप में, और इसमें अपचयन होने के पश्चात मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल बन रहा है। इसी तरह से एसिटिल क्लोराइड अगला उदाहरण लेते हैं। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करवाते हैं। 4 हाइड्रोजन लिया, उत्प्रेरक के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने लिया। यहाँ पर भी हम देखते हैं यहाँ 2 अणु यहाँ आ जाते, 1 अणु यहाँ, और इस तरह से ये जो हाइड्रोजन है HCl बनाता है, एथिल एल्कोहल। इसके पश्चात ये देखिए इस अभिक्रिया में एसिटिल क्लोराइड है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है फिर से देखिए इसको, ये अपने आयनों में टूटेगा। ये प्लस चार्ज है और Cl माइनस चार्ज है, और जो हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, मैं 4 अलग अलग लिख रही हूँ। इसमें से जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ आ जाएंगे और 1 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ये और एक बचा हुआ जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बना रहा है। इस तरह से इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए अपचयन अभिक्रिया है। और अपचयन अभिक्रिया का ही एक तीसरा उदाहरण और एक किस यौगिक का संरचना सूत्र है? जी हाँ, एसिटिल एनहाइड्राइड। एसिटिल एनहाइड्राइड की क्रिया हम करवाते हैं हाइड्रोजन से। इसमें भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम लेते हैं, और यहाँ पर देखते हैं ये हाइड्रोजन के 8 अणु हैं, इसमें से 2 अणु यहाँ जाते हैं, 2 अणु यहाँ जाते हैं, और 1 अणु इधर आ जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन बचा, ये H2O बनाएगा। 2 अणु 3 6 और ये 8 तो 10। इस तरह से ये एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया हाइड्रोजन के 8 अणु से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तो एथिल एल्कोहल के 2 अणु बनते हैं, और इस तरह से अपचयन अभिक्रिया के द्वारा हम एथिल एल्कोहल प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात एथिलेमीन से हम एथिलेमीन तथा नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवाते हैं।
एथिलेमिन का सूत्र C2H5NH2 एथिलेमिन है, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं नाइट्रस अम्ल से। तो इसको हम तोड़ेंगे। ये अपने आयनों में टूटेगा। इसको सीधा इसी तरह से लिखते हैं, यहाँ तोड़ के देखिएगा। ये जो एथिलेमिन है, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, इसमें से HONO हो जाएगा ये, और ये जो OH है इसके साथ क्रिया करेगा। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों क्रिया करेंगे, N2 बनाएंगे, और ये हाइड्रोजन एक बचे हुए ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाएगा। देखिए यहाँ पर यह एथिलेमिन और ये नाइट्रस अम्ल दोनों अभिक्रिया करके बना रहे हैं एथिल एल्कोहल। इसी तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन से भी एथिल एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से एस्टेल्डिहाइड लेते हैं उदाहरण के रूप में। और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। इस तरह से कीटोन लेते हैं, सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं होंगी। देखिएगा ये इसमें प्राथमिक एमीन बनेगा CH3, और ये 2 हाइड्रोजन इधर जुड़े आएंगे। H2 की ये 2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, ये भी 2 हाइड्रोजन से। ये अपचयन अभिक्रिया है, इसमें CH3 और ये जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर जुड़ जाएंगे OH। ये है प्राथमिक एल्कोहल बना, प्राथमिक एल्कोहल अर्थात एथिल एल्कोहल। अब यहाँ देखिए CHOH, यहाँ सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। एल्डिहाइड से जब हम अपचयन करवाते हैं सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, तो हमको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। वहीं जब हम कीटोन डाइमेथिल कीटोन है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन से सोडियम और एथिल हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमको सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी तरह से हम कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से किण्वन से कार्बोहाइड्रेट का यदि हम किण्वन करते हैं, अगली अभिक्रिया कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से भी हम
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। ये शर्करा का सूत्र है, ये है शर्करा, और इसका हम किण्वन करवाएंगे एंजाइम की उपस्थिति में, तो हमको ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के अणु प्राप्त होंगे। ये जल अपघटन करवा रहे हैं इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो इन्वर्टेड एंजाइम की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, साथ ही खमीर लेते हैं, ईस्ट या खमीर, तो हम ये देखते हैं कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। ये ग्लूकोज बना और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु प्राप्त होते हैं। फिर हम ग्लूकोज के अणु का फिर से जल अपघटन करवाते हैं। जाइमेस एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में, तो हमको एथिल एल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। साथ ही हमको और प्राप्त होगा इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का 2 अणु। इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में भी हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ऐसा अभिकर्मक है, ऐसा रिएजेंट है जिसकी उपस्थिति में तीनों एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, तीनों प्रकार के एल्कोहल हम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण देखिएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र है RMgX। मैं उदाहरण के रूप में ले रही हूँ CH3MgI। ये मैंने उदाहरण के रूप में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को लिया है। देखिए, पहली कंडीशन जब हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तब, दूसरी कंडीशन जब हम एस्टेल्डिहाइड लेंगे तब, और तीसरी कंडीशन जब हम एसीटोन लेंगे तब। तीनों कंडीशन में हमें 3 प्रकार के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होंगे। देखिए, ये अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में होती है। ईथर की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एक माध्यमिक विलयन बनाता है। देखिए कैसे बनाता है, देखिएगा, ये कीटोन का जो बॉन्ड है ये टूटेगा यहाँ पे, और ये जो MgI है यहाँ जुड़ जाएगा। CH3 इस पोजीशन पे जुड़ेगा और नीचे हाइड्रोजन रहेगा। एक माध्यमिक यौगिक है ये। अब इस माध्यमिक यौगिक का हम जल अपघटन करवाएंगे, पानी के साथ क्रिया करवाएंगे, H+ OH-। अब देखिए यहाँ
ये जो हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ गया और जो OH है Mg के साथ जुड़ गया। इस तरह से ये है CH3CH2OH, ये एथिल एल्कोहल। अर्थात बंद करें। सॉरी बच्चों, विद्युत अवरोध के कारण कुछ रुकावट आ गया था। हम ये देख रहे थे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जब फॉर्मेल्डिहाइड अभिक्रिया करता है तो हमको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी तरह से हम यदि एस्टेल्डिहाइड लेते हैं, एस्टेल्डिहाइड लेते हैं और एस्टेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें भी हमको एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है टूट जाएगा और ये जो MgI है वो के साथ जुड़ जाएगा। CH3 साइड में जुड़ेगा और हाइड्रोजन अपने स्थान पर यथावत रहेगा। ये एक माध्यमिक यौगिक है। और ये जो माध्यमिक यौगिक है इसका जब हम जल अपघटन करवाएंगे, ये जल का H+ OH-। अब देखिए यहाँ जो MgI है ये इस हाइड्रोक्साइड आयन से अभिक्रिया करेगा और ये जो ऑक्सीजन है इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 2 मेथिल ग्रुप है अर्थात सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। फिर से देखिए सभी क्रिया को, एस्टेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर रहा है और ये जो डबल बॉन्ड है टूट रहा है, CH3 इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा और मैग्नीशियम आयोडाइड ऑक्सीजन से जुड़कर एक माध्यमिक यौगिक बना रहा है। और इस माध्यमिक यौगिक का जब हम जल अपघटन कर रहे हैं तो हमको सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। इसके पश्चात जब हम एसीटोन से अभिक्रिया करवाएंगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक टर्सरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल देगा। ये सूत्र किसका है? एसीटोन का। एसीटोन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया कर रहा है। ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कर रहा है और यहाँ एक माध्यमिक विलयन बन रहा है। माध्यमिक यौगिक अब इस माध्यमिक यौगिक का जब आप जल अपघटन करवाएंगे तो हमको तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होगा।
ये जो MgI है ये इस OH से अभिक्रिया करेगा। एक अस्थायी यौगिक है ये, और यहाँ पर हम देखते हैं तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, जब विभिन्न प्रकार के जो फॉर्मेल्डिहाइड है, एस्टेल्डिहाइड है और एसीटोन है, इनसे क्रिया करता है तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल देता है। इस तरह से हमने देखा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, और अगले पीरियड में हम इनके सामान्य गुणों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। इस क्विज में बच्चों त्रुटि सुधार कर लीजिए। ब्यूटेनॉल फर्स्ट, इसकी संरचना मैंने इस तरह से बनाई थी। इस तरह से बनाई थी। इसमें मैंने H2 लिखना मैं भूल गई थी, तो H2 लिख लीजिए यहाँ। और इसी तरह से एक और त्रुटि हुई थी प्रकाशीय समावयता में। प्रकाशीय समावयता में इस तरह से त्रुटि हुई थी। जब मैं आपको प्रकाशीय समावयता बता रही थी तो CH3C और नीचे भी मैंने CH3 लिखा था, HOH, और ये जो संरचना है, और इसी तरह से ये जो संरचना है, इसमें ये जो CH3 मैंने लिखा था, यहाँ पे C2H5 लिखना है, तो ये सुधार लीजिए C2H5। ये पहली त्रुटि थी, ये दूसरी, और एक तीसरी त्रुटि और है बच्चों, इसे भी देख लीजिएगा। तीसरी त्रुटि ये थी कि जब हम एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो मैंने आपको ये कहा था कि इसमें आपको 2 एल्कोहल प्राप्त होते हैं, किंतु 2 एल्कोहल आपको प्राप्त नहीं होता। यहाँ देखिएगा एक एसिटिक एसिड बनता है जल अपघटन होने पर, और एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पे मैंने CH3OH लिख दिया था और ये एथिल एल्कोहल लिख दिया था, तो ये सुधार लीजिए, इसको इस तरह से कर लीजिएगा। ये है एसिटिक एसिड, और ये है एथिल एल्कोहल। इसके अलावा मैंने ईथर का जब जल अपघटन हुआ था, ईथर का जब हमने जल अपघटन किया था, तब भी मैंने आपको कहा था कि इसमें CH3OH बनता है और साथ ही C2H5OH बनता है। तो मैंने कहा था कि 2 ईथर प्राप्त होते हैं, जबकि आपको 2 एल्कोहल प्राप्त होता है।
तो ये त्रुटि सुधार कर लीजिए बच्चों। धन्यवाद।